सो हेलो एवरीवन, भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका चैप्टर 13 है, यानी भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में इसमें आप पढ़ोगे। और ये आपका लास्ट टॉपिक है जो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये आपका खत्म हो जाएगा इसमें। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में सब कुछ समझ में आ जाए। और इसको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ना। और आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन इसमें से मिल जाता है बंदरगाह से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, चैप्टर 13 में भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में मैं स्टडी करेंगे। पहला यहाँ पे समझना टॉपिक, यहाँ पे हेडिंग दे दो जैसे ऐसे भारत के प्रमुख बंदरगाह। उसके बाद यहाँ पे कांडला बंदरगाह के बारे में आपने सुना होगा, जो दीनदयाल बंदरगाह, इसे यहाँ पे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। और तो इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझना इससे रिलेटेड, जैसे कि पश्चिमी समुद्री तट पर गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित यह एक यहाँ पे देखो, यह आयात पत्तन है। यह क्या है? आयात पत्तन है, जो पेट्रोलियम, उर्वरक एवं गंधक आदि का आयात करता है। तो ये आप नोट कर लेना। और बंदरगाह, बहुत से स्टूडेंट में कंफ्यूज हो जाता होगा, बंदरगाह जो जहाँ पे पानी वाले जहाज उठते हैं उस वहाँ पे बंदरगाह उसे हम कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको मैंने बताया आपने समझ लिया होगा। तो पश्चिमी समुद्री तट पे मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, यहाँ पे समझो। पश्चिमी समुद्री तट पर जो गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित यह एक आयात पतन है। क्या है? आयात पतन है, इसको नोट कर लेना, जो पेट्रोलियम, उर्वरक एवं गंधक आदि का आयात करता है। तो इसे नोट कर लेना। अब दूसरा टॉपिक समझो, यहाँ पे इसी से रिलेटेड है। यह एक जो है ज्वारीय बंदरगाह है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, और यहाँ पे जो है ज्वार आते जाते रहते हैं, इसलिए ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं इसे। और यह उत्तर भारत को आपूर्ति प्रदान करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। उत्तर भारत को आपूर्ति प्रदान करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र भी घोषित किया गया है। इसे जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र भी घोषित किया गया है, इसे भी नोट कर लेना। तो कांडला बंदरगाह के बारे में मैंने आपको बताया। अब कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक समझना, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका मुंबई बंदरगाह है। तो इसके बारे में भी जान लो। यह एक जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। यह प्राकृतिक के जरिए बनाया गया एक बंदरगाह है, जिसे हम मुंबई बंदरगाह कहते हैं। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह है, और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहते हैं। तो इसे नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे मुर्मुगांव बंदरगाह, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे मुर्मुगांव बंदरगाह जो है, इसके बारे में। यह एक बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर गोवा में जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह है। तो एस्चुरी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि एस्चुरी का निर्माण किस तरह से होता है। तो किस प्रकार से नदी अपना कचरा जो है समुद्र में गिराती है, और वहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होती है। तो वो सब मैंने आपको इससे पहले इसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप समझ लोगे कि एस्चुरी आखिर किस तरह से बनता है। तो उसी प्रकार से यह बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर गोवा में जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह है। जहाँ जुआरी नदी यहाँ पे भी है, यहाँ पे पानी आते जाते रहते हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं। अब देखो, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह, यह जो भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और इस बंदरगाह से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। और इसी बंदरगाह से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, इसे भी नोट कर लेना। अब देखो न्यू मंगलोर बंदरगाह के बारे में समझते हैं। तो यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित बंदरगाह है, और इस बंदरगाह से कुद्रेमुख के लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ये समझ लेना कि जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित बंदरगाह है। यह क्या है? कर्नाटक राज्य में स्थित बंदरगाह है, और इस बंदरगाह से कुद्रेमुख के लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, इसे भी नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे नहावा सेवा, यहाँ पे देखो नहावा सेवा जो है नहावा सेवा बंदरगाह जो है, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये आपको प्रॉब्लम होती होगी याद करने में। इसे ऐसे याद करना, नहावा जहाँ पे नहाने से रिलेटेड जहाँ पे आएगा, तो उसे हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे समझो, यह मुंबई में स्थित है। यह कहाँ है? यह मुंबई में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया भाई, भारत का सबसे बड़ा
कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त पत्तन है। यह भारत का सबसे बड़ा और कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त पत्तन है। और इस पत्तन का निर्माण जो पत्तन के बारे में बोल रहा है कि जो कृत्रिम बनाया गया है, इस पत्तन का निर्माण जो है मुंबई बंदरगाह को सहायता से प्रदान करने के लिए किया गया है। और बोल रहा है यहाँ पे इस पत्तन का निर्माण जो है मुंबई बंदरगाह को सहायता प्रदान के लिए किया गया। और इस जो है मुंबई बंदरगाह जो है उसको सहायता प्रदान करने के लिए इस पत्तन को बनाया गया, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पे तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में समझना। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित बंदरगाह है। यह मुख्यतः जो है एक मत्स्य पतन है। यह क्या है? एक मत्स्य पतन है, इसे भी नोट कर लेना। अब देखो कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह आपको कोचीन बंदरगाह यानी कि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो केरल में स्थित है। यह कहाँ है? केरल में स्थित है। यह बंदरगाह एक लेगून पर स्थित है। यह बंदरगाह जो है यह एक लेगून पर स्थित है, इसे भी नोट कर लेना अच्छे प्रॉपर वे में। तो चलिए यहाँ भी मैंने आपको बताया। आप देखो चेन्नई बंदरगाह के बारे में समझोगे आप। तो चेन्नई बंदरगाह से रिलेटेड टॉपिक आप समझो। यह पूर्वी, यहाँ देखो यह पूर्वी तट पर तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन? तो चेन्नई बंदरगाह, से नोट कर लेना। अब देखो यहाँ पे यह एक कृत्रिम एवं खुला सागरीय बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम एवं खुला सागरीय बंदरगाह है। और यह जो है बंदरगाह आंध्र प्रदेश की बर्किंघम नहर एवं देखो यह बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश की बर्किंघम नहर एवं तमिलनाडु की कंबरजुआ नहर से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश की बर्किंघम नहर एवं तमिलनाडु की कंबरजुआ नहर से जुड़ा हुआ है, इसे भी नोट कर लेना आप। अब विशाखापत्तनम बंदरगाह है। अब विशाखापत्तनम बंदरगाह के बारे में देखो यहाँ पे। यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है और लौह अयस्क का निर्यात होता है। यहाँ पे क्या होता है? लौह अयस्क का निर्यात होता है। एज यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो चलिए इस रिलेटेड टॉपिक हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बच गया, मैं कवर कर देता हूँ। तो जहाँ तक हो सके मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। अब देखो पाराद्वीप बंदरगाह देखो इसके बारे में समझोगे आप। यह बंदरगाह जो है महानदी के मुहाने पर उड़ीसा में स्थित है। यह क्या है? पाराद्वीप बंदरगाह। यह बंदरगाह महानदी के मुहाने पर ओडिशा में स्थित है। यह एक गहरा बंदरगाह। यह क्या है? एक गहरा बंदरगाह है, इसे नोट। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ का जो है पोताश्रय जो है लेगून सदृश है। यह यहाँ का क्या है? पोताश्रय लेगून सदृश है। यह पत्तन लौह अयस्क और कोयला एवं शुष्क कार्गो का परिवहन करता है। तो इसे नोट कर लेना। और जिन स्टूडेंट को देखने में प्रॉब्लम हो रही हो ये हैंड राइटिंग, तो अपना वीडियो का क्वालिटी बढ़ा ले। तो मैंने पहले नहीं बोला था कि अगर आपको वीडियो का क्वालिटी आप बढ़ा लोगे तो थोड़ा देर में वो आपको स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। एन्नोर बंदरगाह जो है कामराज बंदरगाह से रिलेटेड। एन्नोर बंदरगाह को कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। अब उसका टॉपिक समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस बंदरगाह के बारे में, कामराज बंदरगाह के बारे में। यह बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है। क्या है? निगमित बंदरगाह है। तो आप कह सकते हैं एन्नोर बंदरगाह कामराज बंदरगाह, यानी कि यह बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित यह देश का पहला सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है। तो चलिए ये मैंने आपको बताया। इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया है। तो चलिए ये भी हो गया आपका। यह बंदरगाह मुख्यतः कोयले का आदान प्रदान करता है। यह बंदरगाह मुख्यतः जो है कोयले का आदान प्रदान करता है। इसका विकास चेन्नई बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में किया गया है। इसका विकास किसके सहायक के रूप में किया गया है? तो चेन्नई बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में इसका विकास किया गया है। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे लास्ट कोलकाता बंदरगाह।
कोलकाता बंदरगाह, जैसे कि यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह का हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी कहते हैं, इसको भी ट्रिक से याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे यह जो है हुगली नदी के किनारे पश्चिमी बंगाल में स्थित एक नदी पत्तन है। यह हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में स्थित एक नदी पत्तन है, इसे भी नोट कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों सहित भारत के 2 बंदरगाह विहीन पड़ोसी देशों जैसे कि नेपाल एवं भूटान का सेवा प्रदान करता है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी अच्छी से बात। अब देखो इस बंदरगाह की सहायता के लिए हल्दिया बंदरगाह है, और इस बंदरगाह की सहायता के लिए हल्दिया बंदरगाह है। तो चलिए मैंने आपको यहाँ तक आपको कवर कराया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड टॉपिक समझ लेना, जैसे कि यहाँ पे आप नक्शा में देख पा रहे हैं, यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है यहाँ पे। तो जैसे कि बड़ौच हो गया, सूरत हो गया, मुंबई में हो गया, मड़गांव हो गया, कारवार हो गया, न्यू मंगलोर हो गया, कासरगोड हो गया, कोचीन हो गया, ये सब बंदरगाह जहाँ जहाँ पे है वो सब आपको दिखाया गया है। तो इन सब को आपको नोट करना। और जो यहाँ पे लास्ट में आपने जैसे पढ़ा कोलकाता बंदरगाह, उसके बारे में यहाँ पे आप रिलेटेड है। तो उसके बाद आपने पढ़ा शायद हल्दिया के बारे में पढ़ा होगा आपने, इसी से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें टॉपिक था हल्दिया से रिलेटेड, जो उसके बगल में ही है, तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको देखने को। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि फिर से आपके इस वीडियो का नोटिफिकेशन आए, फिर से आप क्लासेस पढ़ सके प्रॉपर रूप में। तो चलिए आज के टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।